नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी की तीसरी क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपके फरवरी, मार्च और अप्रैल के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी और मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है, जो आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा आप लोग अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी या मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी और मार्च में एग्जाम होने वाले हैं, सभी बच्चे गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए पूरे 100 क्वेश्चन का। आप पूरा कोशिश करिए कि 100 में से अगर 75 क्वेश्चन सही होता है या 85% क्वेश्चन सही होता है तो यानी आप लोग को अच्छी तैयारी चल रही है। और आप लोग को पता चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम्स में क्वेश्चन हार्ड भी आता है, सिंपल भी आता है, क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जाता है। तो इसीलिए हम सभी बच्चों को बोलते हैं कि गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, इससे आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग डेली क्लास भी करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, इससे आप लोग को डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग लिब्रो ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से भी क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन या कभी कभी 40 प्लस क्वेश्चन पूछता है। तो जितने भी बच्चों को अच्छे ग्रेड से पास होना है तो आप सभी बच्चों को डेली गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट देना है और आप लोग को डेली क्लास करना है और अपनी क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, कि जिसके वजह से वो भी अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और आप लोग के एग्जाम में ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब लोग 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आता है। ट्रिपल सी का जो एग्जाम्स का पेपर होता है सभी का सेट अलग होता है, तो किसी में कभी पेपर हार्ड भी आता है, किसी में सिंपल आ जाता है। जो पढ़ाया जाता है वही सब क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता है। जो बच्चे अच्छे से पढ़े रहते हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो बच्चे थोड़ा सही से नहीं पढ़े तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं सभी बच्चे गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट डेली दिया करिए, क्योंकि जितना भी पीछे के जितने भी रिजल्ट आए ट्रिपल सी का सभी बच्चे रूल फॉलो किए हैं। ट्रिपल सी का ऑनलाइन टेस्ट देते थे गूगल पे, डेली क्लास करते थे और उन बच्चे सभी अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास हुए हैं। तो आप लोगों को भी डेली गूगल पर टेस्ट देना है, डेली क्लास करना है। जो भी क्वेश्चन आप लोग से क्लास में पूछता हूं मैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ठीक है, अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि पैन कार्ड में कुल कितने नंबर होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को 65% क्वेश्चन को गलत किए हैं बच्चे। कल मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछा था कि पैन कार्ड में कुल कितने नंबर होते हैं, तो 65% बच्चे गलत क्वेश्चन बताए थे, 12 नंबर बता रहे थे। तो 12 नंबर आप लोग का गलत होता है। पैन कार्ड में कभी भी 12 नंबर नहीं होता है। ठीक है, पैन कार्ड में आप लोग का टोटल 10 नंबर होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए पर जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा गया कि पैन कार्ड में टोटल कितने नंबर होते हैं, तो 10 नंबर होता है, 12 नंबर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कल 65% बच्चे रॉन्ग क्वेश्चन बताए थे। अब यहाँ पे दो और क्वेश्चन आता है कि पैन कार्ड में टोटल कितने कैरेक्टर होते हैं और टोटल कितने अंक होते हैं, यानी नंबर कितने होते हैं। तो पैन कार्ड में आप लोग का टोटल 4 नंबर होते हैं और 6 आप लोग का कैरेक्टर होता है। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ करके आपका टोटल 10 टोटल नंबर बनता है। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि पैन कार्ड में कुल कितने नंबर होते हैं तो 10 होते हैं। अगर घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि पैन कार्ड में कुल कितने कैरेक्टर यानी कि लेटर कितने होते हैं, तो आपको बताना है कि 6 लेटर होता है और 4 आप लोगों का नंबर होता है। ठीक है, पैन कार्ड को किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पैन कार्ड को इशू किया जाता है। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है।
एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि पैन कार्ड किसके द्वारा इश्यू किया जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पैन कार्ड का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिक मात्रा में डाटा स्टोर कर सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस जो मैक्सिमम अमाउंट में डाटा स्टोर कर सकता है। ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क जो नहीं कर सकता है, हार्ड डिस्क, डीवीडी और सीडी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, हार्ड डिस्क होगा। ठीक है, हार्ड डिस्क मैक्सिमम डाटा स्टोर कर सकता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। अब सभी बच्चों को फुल फॉर्म बताना है कि सीडी और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा कि डीवीडी और सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि फ्लॉपी डिस्क कितने टाइप्स की होती है। तो फ्लॉपी डिस्क आप लोग को टोटल 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, मोबीक्विक का संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, उपासना टाकू एंड बिपिन प्रीत सिंह, यानी कि ए एंड सी इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा। तो एग्जाम में आएगा, पूछेगा कि मोबीक्विक के संस्थापक कौन है, तो उपासना टाकू एंड बिपिन प्रीत सिंह है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 4 है, निम्नलिखित में से कौन रोम, सीपीयू, रैम और विस्तार कार्ड को रखता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मदरबोर्ड होता है। ठीक है, मदरबोर्ड पर ही सब कुछ रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इन तीनों का फुल फॉर्म। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन और पूछा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा आता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, यानी दिमाग किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, और कंप्यूटर मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। प्राइमरी में कितने टाइप्स की होती है, तो प्राइमरी में 2 टाइप्स की होती है, एक होता है रोम, एक होता है रैम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 5 है, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन होता है। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, हमेशा एग्जाम में आ चुका है और हमेशा किसी न किसी बच्चे के एग्जाम में से आपका क्वेश्चन पूछेगा ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में एक प्रोग्राम निर्देशों को मशीनी भाषा में अनुवादित करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इंटरप्रेटर। ठीक है, इसके द्वारा आप लोग का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, पैन का फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के डेटा को प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर जो दोनों तरह के डेटा को प्रोसेस करता है उसको कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को कंबाइन करके कौन सा कंप्यूटर डेवलप किया गया है। तो आपको बताना है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का डेवलप किया गया था। ठीक है, और इसका ज्यादातर इस्तेमाल कहाँ होता है, बाइक में आपको स्पीडोमीटर के लिए और पेट्रोल पंप पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग गेमिंग के लिए किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गेमिंग के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, जो स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है और ये आपका इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। ठीक है,
तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल गेमिंग के लिए किया जाता है। तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। गेमिंग एंड रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। अभी क्वेश्चन और पूछेगा कि जॉयस्टिक किस तरह का डिवाइस है। जॉयस्टिक आप लोगों का इनपुट डिवाइस है और गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम एक एम्बेड सिस्टम का हिस्सा होने की सबसे अधिक संभावना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में RTOS कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके एग्जाम में पूछ सकता है कि एम्बेडेड सिस्टम में किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि RTOS यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में वाटर मार्क के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है फॉर्मेट मेनू, इंसर्ट मेनू, व्यू मेनू या टूल्स मेनू। तो वाटर मार्क के लिए लिब्रो ऑफिस राइटर में किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, विंडो में खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है कि विंडो जो आपको ओपन है उसमें जो प्रोग्राम खुलते हैं उसके बीच में स्विच करना, एक दूसरे एप्लीकेशन पर जाना, एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन पर जाने के लिए यानी कि स्विच करने के लिए आप किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरह एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि विंडो में खुले प्रोग्रामों के बीच, यानी कि जब आपका विंडो है उसमें खुला हुआ प्रोग्राम है, कई मान लीजिए कि आप 4 प्रोग्राम खोल रखे हैं, एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, आपका पावर पॉइंट हो गया, उसके बाद आप फोटोशॉप, 4 एप्लीकेशन खोले हैं और उन्हीं पर बारी बारी एक एक करके काम करना है, यानी कि स्विच करके जाना है सभी पे। तो उसके लिए आपके कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि हमारे ये आपका फोटोशॉप है, राइटर है, एक्सेल है और वर्ड है, हमको सभी पे काम करना है थोड़ा 2-2 मिनट के लिए। तो हम एक बार हम इस पे करेंगे, दूसरी बार इस पे, तीसरी बार इस पे, चौथी बार इस पे, इसका यानी कि स्विच बोला जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड में। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि आप Alt+Tab का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि विंडो में ओपन प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्ट की के इस्तेमाल करते हैं। तो Alt+Tab का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछेगा, विंडो में खुले प्रोग्राम के बीच एक दूसरे पर जाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो Alt+Tab का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में पेज नंबर कहाँ दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। ठीक है, लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस या MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जितने भी आपको एप्लीकेशन होते हैं सभी में पेज नंबर आप लोग का लेफ्ट साइड में शो करता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रू फॉल्स में कि लिब्रो ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में पेज नंबर क्या लेफ्ट साइड में शो करता है, ट्रू या फॉल्स। तो आपको बताना है कि ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर राइटर में भी, कैल्क, इंप्रेस में, तीनों में अगर पूछता है तो आपको बताना है कि लेफ्ट साइड में शो करता है पेज नंबर। ठीक है, तो ये आपका स्टेटस बार में होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन और आता है ट्रू फॉल्स में, क्या लिब्रो ऑफिस में स्टेटस बार के लिए कोई शॉर्ट की होती है। तो कोई शॉर्ट की स्टेटस बार के लिए नहीं होता है। ये आपका ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पर आप लोग को ट्रू करना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में स्टेटस बार में कोई शॉर्ट की दे देता है कि ये स्टेटस बार की शॉर्ट की है तो वहां पर फॉल्स कर दीजिएगा, क्योंकि स्टेटस बार के लिए अब कोई भी शॉर्ट की नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन और आता है कि लिब्रो ऑफिस में स्टेटस बार को हाइड और अनहाइड करने के लिए क्या किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि व्यू मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि स्टेटस बार को छुपा भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं, तो ये आपको व्यू मेन्यू में जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि ड्रॉप बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और गूगल ड्राइव, ये आपका तीनों क्लाउड स्टोरेज में आते हैं। ठीक है, अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी और मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू सॉल्व करते रहिएगा और पूरा कोशिश करिए कि 100 में से अगर 70 या 80 क्वेश्चन आप लोगों को सही जाते हैं तो आप लोग को अच्छी तैयारी हो रही है और आप लोगों को भी पता चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है, डेली क्लास करना है। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी उसका आंसर बताते रहिए। इससे आप लोग को डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अभी तक जितने भी पीछे के पेपर हुए हैं, जितने भी मंथ में, सभी बच्चे सभी रूल फॉलो किए हैं। सभी बच्चे डेली गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट देते थे और डेली क्लास करते थे और सभी बच्चे अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास हो चुके हैं। आप सभी को भी इसी तरह करना है, डेली ऑनलाइन टेस्ट देना और डेली आप लोगों को क्लास करना है। क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। आप लोग 100% कह रहे हैं, आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। लेकिन पढ़ाई करिएगा तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, और जितने बच्चों को ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी या मार्च में होने वाला है, सभी बच्चे आप लोग लिब्रे ऑफिस के भी ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस से आप लोग को 30 से 35 क्वेश्चन 100% आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी आप लोग का लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन 40+ क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लोग अच्छे से लिब्रे ऑफिस की भी तैयारी करना है। लिब्रे ऑफिस की क्लासें, राइटर की कल की उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा और डेली ऑनलाइन टेस्ट आप लोग देते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, निम्नलिखित में से किसी भी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, टाइटल बार होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, भीम ऐप कब शुरू हुआ था? तो भीम ऐप आप लोग का 30 दिसंबर 2016 को शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, और भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, उबंटू एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, शॉर्ट में ओएस बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, यानी पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या एक उबंटू फ्री में आपका निःशुल्क में मिलता है, फ्री में मिलता है, और ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग का ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उबंटू आप लोग एक फ्री है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, लिब्रे ऑफिस डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन कि कौन से मेनू में उपलब्ध होता है? यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, फाइल मेनू के अंदर आप लोग का डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिजिटल सिग्नेचर के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको बताना है कि फाइल मेनू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें कोई शॉर्ट की नहीं होती है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा, तो एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेल चेक करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, F7 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यह शॉर्ट में पूछेगा कि स्पेल चेक करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, तो F7 होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि फंक्शन की में ग्रामर चेक करने के लिए और स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां भी आपको F7 का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और किस मेनू के अंदर मिलता है? टूल्स मेनू के अंदर मिलता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा ही रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी होती है?
तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, क्या होगा, कंट्रोल प्लस एम। ये हमेशा शॉर्ट की पूछी जाती है एग्जाम में। अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर आप लोग बताना है कि फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछेगा कि क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं, तब भी आपको बताना है कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है। निम्नलिखित में से किस इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग सूचना को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है HTTPS, SMTP या HTTP या FTP। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। HTTPS का इस्तेमाल किया जाता है आपके इंफॉर्मेशन को एक सिक्योर भेजने के लिए। ठीक है, तो HTTPS का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे इन चारों को फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि चारों आप लोग का SSS के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा कि HTTPS, SMTP, SHTP और FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में हमेशा ये फुल फॉर्म आते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। लिब्रे ऑफिस फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस आप लोग का एक निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है। VDU का फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, VDU का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का लिब्रे ऑफिस कैल्क से है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा सी, 16,384 होता है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर 1024 होता है। 1024 आप लोग को होता था पहले, जब आपका लिब्रे ऑफिस अपडेट नहीं हुआ था तो। ठीक है, जब से आप लोग का लिब्रे ऑफिस अपडेट हुआ है तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की संख्याएं बढ़ा दी गई है, जिसको 16,384 कर दिया गया है। ठीक है, और 1024 पहले आप लोग को था, तो वर्तमान टाइम में आप लोग का 16,384 है। अगर आपके ऑप्शन में 16,384 ऑप्शन नहीं दिया है, तब आप लोग 1024 पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में दोनों दिया है, तब आप लोग 16,384 पर ही क्लिक करेंगे। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि वर्तमान टाइम में लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की संख्याएं 16,384 कर दिया गया है। ठीक है, अगर रो पूछता है कि रो कितना है, तो 10,48,576 आप लोग का रो होता है और 16,384 आप लोग का कॉलम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है। API का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। किसका, API का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो SSS के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जितने भी बच्चों का SSS के एग्जाम फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए अपने दोस्तों के पास, तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और सभी बच्चे, जब तक आप लोग का SSS के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, तब तक आप लोग को डेली क्लास करना है और गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट डेली देते रहिए। इससे आप लोग अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से SSS पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।